मेरी 4 से 5 सालों की एजेंसी की जर्नी में आई हैव साइंड मल्टीपल हाई टिकट क्लाइंट्स इन डिफरेंट निशेस एंड मोस्ट पीपल मिस दिस पार्ट। सो आज की वीडियो में आई विल शो यू द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजीज ऑन हाउ यू कैन साइन योर फर्स्ट यूएस बेस्ड एसएमएमए या डिजिटल मार्केटिंग का क्लाइंट इन लेस देन 30 days। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो विल बी फुली पैक्ड विद वैल्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली बहुत से लोग समझते हैं कि साइनिंग योर फर्स्ट क्लाइंट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज मेथड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट। अ बिग पार्ट ऑफ साइनिंग योर फर्स्ट क्लाइंट स्पेशली इंटरनेशनल यूएस बेस्ड क्लाइंट्स इज दैट आपने अपने माइंडसेट को फिक्स करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते, बट आई एम हेयर टू गाइड यू। सो इट इज ऑल अबाउट द बिलीफ एंड कन्विक्शन यू हैव इन योर सेल्फ। सो जस्ट क्विकली आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच लोगों ने इस वीडियो से क्या लर्न किया है। आप नोटिस करना कि किस तरह वो बंदा जो सक्सेस के करीब है, जो ऊपर है, ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, लेकिन जो वो नीचे है, ही हैज बिलीफ इन हिमसेल्फ, ही इज टेकिंग एक्शन एंड ही नोज he will achieve this। आप लोग कभी नोटिस करना कि जो बेहद सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके पास एक चीज बहुत कॉमन है और वो ये कि दे बिलीव दैट दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। चाहे उनका बिजनेस लॉस में जा रहा हो, चाहे मतलब पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उनको अपने सक्सेस के बारे में कोई डाउट नहीं होता। एंड दिस बिलीफ एंड कन्विक्शन हेल्प्स यू इन योर बिजनेस लाइफ। मैं अपनी ही अगर आपको जर्नी बताऊं कि कुछ महीने पहले आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मेकिंग द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर माई स्टूडेंट्स इनसाइड आवर पेड ग्रुप। एंड उससे ये हुआ था कि मुझे पता था मेरी एजेंसी का जो सेल्स है, जो कंसिस्टेंटली हम क्लाइंट साइन करते हैं, वो थोड़ा सा हम डाउन जाएंगे, मेरी एजेंसी थोड़ी सी डिप करेगी। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। बट आई न्यू, आई हैड बिलीव इन माई सेल्फ कि वी विल बी एबल टू पिक दिस अप, ठीक है। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इन जस्ट लास्ट मंथ वी साइन लाइक मोर देन 3 clients and that helped me reach my $10,000 mark again। and this is the perfect example कि किस तरह एक बिलीफ होना कि आप ये कर सकते हैं is actually going to help you a lot। जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, मुझे पता था एक दिन I will be able to make $10,000 per month with my social media marketing agency and अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। So believe in yourself कि आप कर लोगे। You will be able to sign your first client and not only your first client, you will be able to sign multiple clients and also build a real sustainable business। And trust me guys, अगर आप अपना कोई business start करेंगे, there will be a lot of people जो आपके against होंगे and the only person who you need to stand with is going to be yourself। आपने अपने आप का साथ देना है, आपने लोगों को बताना है, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली है, आपने उनको बताना है कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, इवन दो आप बेशक जितने मर्जी रॉन्ग हो, लेकिन यू नीड टू हैव दिस बिलीव कि आप कर लोगे। सो रिमेंबर, इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, द नंबर 1 थिंग यू नीड टू डू इज बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर लोगे एंड दैट यू कैन ऑल्सो स्केल योर बिजनेस टू $10,000 per month। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द माइंडसेट ट्रेनिंग। आई हैव मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लाइक दीज इनसाइड आवर पेड ग्रुप। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग ये ख्याल कर रहे होंगे कि एज अ उर्दू या हिंदी स्पीकिंग पर्सन मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे साइन करूंगा, मैं उनको कैसे इंग्लिश में कन्विंस करूंगा, मेरे पास तो सेल्स स्किल्स ही नहीं। ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? वो ऐसा बिलीफ होता है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि बचपन में लेट से कोई अगर साइकिल से गिरता है या उसकी लेट से कोई एक्सीडेंट होता है, बाइक से गिरता है, जो भी, ही स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ कि उसको साइकिल चलाना नहीं आती। इसी तरह लेट से आप लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लेट्स से एक क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग हुई है, वो मीटिंग कोई ऐसा अच्छी गई नहीं, ठीक है, तो आप अपने ही माइंड में ये बिलीफ बनाना स्टार्ट कर देंगे कि यार मैं सेल्स में अच्छा नहीं। एंड वंस यू स्टार्ट मेकिंग दीज बिलीव्स अप, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग दैट नेक्स्ट लेवल। सो यू नीड टू ब्रेक दीज लिमिटिंग बिलीव्स। आपने इसी बिलीफ की काउंटर स्टेटमेंट्स अपने आप को बतानी है। लेट्स से अगर आप कह रहे हो कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं, स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ कि यू आर गुड एट सेल्स, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है। बी रियलिस्टिक, लाइक बिल्कुल ऑपोजिट ना बोलें कि लेट्स अगर आप एक्चुअली में सेल्स में अच्छे नहीं है तो अपने आप को बोल देना कि मैं सेल्स में ही अच्छा हूं और एक्चुअली में आपने कोई भी सेल्स कॉल्स या कुछ भी आज तक नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू टेल योरसेल्फ रियलिस्टिकली कि यू आर नॉट गुड एट सेल्स राइट नाउ, बट यू कैन बी बेटर वंस यू मेक लाइक 100 कोल्ड कॉल्स या लेट्स से यू हैव स्पोकन टू 100 पीपल ऑन द सेल्स कॉल्स। सो स्टार्ट काउंटरिंग these beliefs realistically and with time there will be nothing that will stop you। so these are just 2 mindset golden nuggets जो मैं बताना चाह रहा था। Now let's actually come to real business। अब बिजनेस के बारे में बात करते हैं। Let's talk about niche। niche क्या होती है? It's a industry type। For example, अगर आप मेटा एड्स या फेसबुक एड्स की स्किल्स ऑफर करते हैं, you need to ask yourself this question, यानी मैं किस टाइप के बिजनेसेस के लिए एड्स रन कर सकता हूँ? क्या वो ई कॉमर्स के बिजनेसेस होंगे या वो सर्विस बिजनेसेस होंगे, लोकल बिजनेसेस होंगे? अगर लेट से वो सर्विस या लोकल बिजनेसेस भी हैं तो उनमें से भी कौन से मतलब सब कैटेगरी में वो बिजनेस आएंगे? लेट से क्या वो बार्बर्स होंगे, डेंटिस्ट्स होंगे,
रियल एस्टेट वाले होंगे, लॉयर्स या अटर्नीज होंगे, और यहीं पे आपको अपनी नीश मार्केट रिसर्च करनी होगी टू क्वालिफाई दैट नीश। एंड आपको यहाँ पे कुछ की क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे अपनी नीश के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, टू क्वालिफाई दैट नीश। नंबर 1, इज दिस नीश ग्रोइंग या डाइंग? यानी हर मार्केट जो होती है ना, या तो वो ग्रो कर रही होती है या वो डाई कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी इलेक्ट्रॉनिक या एआई की जो इंडस्ट्री है वो एक्चुअली में ग्रो कर रही है और काफी स्पीड से ग्रो कर रही है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है या लेट्स से सोलर की इंडस्ट्री है वो भी ग्रो कर रही है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जीज जो होती हैं उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं या लेट्स से फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। तो ऑन द फ्लिप साइड वो इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। तो आपने देखना है कोई भी मार्केट, किसी भी मार्केट या किसी भी नीश में जब आप काम कर रहे हैं, आपने देखना है कि वो नीश क्या एक्चुअली में उसकी मार्केट ग्रो कर रही है नहीं। अगर वो ग्रो नहीं कर रही एंड यू स्टार्ट सेलिंग दैट सर्विस टू दैट मार्केट, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बनेगा। इसकी एग्जांपल है न्यूज़पेपर्स, ठीक है। आजकल ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं, वो भी ओल्ड जो स्कूल है। तो अगर आप न्यूज़पेपर की नीश में जाते हैं या उसमें उसके रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो इट्स नॉट अ ग्रोइंग नीश। सेकंड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डज दिस नीश हैव अ प्रॉब्लम दैट माई सर्विस कैन सॉल्व? यानी क्या उस नीश में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरी जो सर्विस है या स्किल है उससे यूज करके मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं तो उस एड्स की सर्विसेज से बिजनेसेस की क्या हेल्प हो सकती है या उनकी क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करके दे सकते हैं। इज देयर अ गुड मार्केट साइज फॉर दिस नीश? इसका मतलब यह है कि क्या उस नीश में इतने लोग प्रेजेंट हैं कि मैं उनको रीच आउट कर सकता हूं, या लेट्स से उनके बिजनेस ओनर्स या डिसीजन मेकर्स को मैं रीच आउट कर सकता हूं या नहीं। अगर तो वो बहुत छोटी मार्केट है जिसमें हैंडफुल अमाउंट ऑफ लोग हैं, तो बेसिकली आप बिजनेस उस नीश में नहीं कर सकते। इसी के एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, इज दिस B2B या B2C? यानी बिजनेस टू बिजनेस है या B2C है, यानी बिजनेस टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, वो B2B बिजनेस है, विच मीन्स हम बिजनेस के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, यानी बिजनेस हमारा कस्टमर है। अगर लेट्स से यू आर काइंड ऑफ लाइक फर्नीचर स्टोर, देन यू आर प्रॉब्ली B2C, क्योंकि आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हो। तो B2C वाले जो बिजनेसेस होते हैं उनकी मार्केट साइज बड़ी होती है और उनके कस्टमर्स भी काफी ज्यादा वास्ट मार्केट में मिल जाते हैं आपको। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कैन दिस नीश पे मी $1000 पर मंथ फॉर माई सर्विसेज इफ आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर दैट नीश? और ये सबसे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में आपने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और सोचना है कि क्या एक्चुअली में अगर मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो क्या ये नीश या ये इंडस्ट्री मुझे पे कर सकती है मेरी सर्विसेज के लिए या नहीं। और लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू द बार्बर की इंडस्ट्री या नीश में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। नंबर 1, क्या बार्बर की जो नीश है वो ग्रो कर रही है या डाई कर रही है? आई वुड से न्यूट्रल, मे बी मोर। आई गेस हाई एंड बार्बर ज्यादा हो रहे हैं, तो उस लिहाज से मे बी इट इज एक्चुअली ग्रोइंग। Does this niche have a problem that I can solve? क्या बार्बर्स को कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज से? तो मेरे स्किल्स के लिहाज से यस, आई थिंक आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर बार्बर्स। मे बी बुकिंग सिस्टम उनका बना सकता हूँ, एड्स रन करके उनको मजीद प्रॉपर लाइक बुकिंग्स दे सकता हूँ एंड बुक कर सकता हूँ एडवांस में उनके 2-3 महीने। इट रियली डिपेंड्स कि किसके पास क्या स्किल्स हैं या सर्विसेज हैं या उनको क्या स्किल्स आती हैं, तो उसके लिहाज से वो प्रॉब्लम उस लेवल की सॉल्व कर सकता है। सो इफ आई वर टू वर्क विद बार्बर्स, आई वुड ओनली वर्क विद लाइक हाई टिकट बार्बर्स। इज देयर अ गुड मार्केट size for this market? I would say yes. Is this B2B या B2C? I would say B2C. इनके बहुत ज़्यादा customers होते हैं. And the last question is, can this niche pay me more than $1000 for my services? And the answer is 90% of barbers will not. तो अगर इसको professional way में देखा जाए, then this niche is not a good fit because आपको पैसे ही नहीं ये pay करेंगे long term में especially. But here is the catch. इसी niche में यानी barbers में, if I actually am interested, like मेरा कोई proper genuine interest है इस niche में, I would find high ticket barbers या salons जो kind of like celebrity स्टाइल्स जो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो उनको मैं मतलब एक कस्टमर ला के देता जिससे एक कस्टमर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती। तो आई वुड ओनली फोकस ऑन हाई टिकट सलोन्स, मे बी वो पर्टिकुलर नीश काम कर जाए। सो आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। कोई भी नीश आपने पकड़नी है उसको अप्लाई करना है इस क्राइटेरिया पे। अगर वो इस क्राइटेरिया पे उतरती है देन दैट इज अ गुड नीश। बहुत से लोग, एंड आई मीन बहुत से लोग, ये समझते हैं कि अगर उन्होंने कोई स्किल सीख ली है तो वही स्किल या सर्विस अपनी नीश को वो सेल करेंगे या प्रोवाइड करेंगे, एंड देन दे बिकम लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स। दे डोंट इवन थिंक लाइक बिजनेस ओनर्स या कंसल्टेंट्स। और इसीलिए जो क्लाइंट होता है या प्रोस्पेक्ट होता है वो उनको मतलब उस बिजनेस ओनर की नजर से देखता ही ना, उनकी प्राइसिंग वैल्यू करता है। सो दे बिकम लाइक काइंड ऑफ लाइक फ्रीलांसर्स, एंड उनकी जो प्राइसिंग है वो भी काफी कमोडिटाइज हो जाती है, यानी उनकी वो अपनी प्राइसिंग में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस की रूल, you need to learn a skill
या प्रोवाइड अ सर्विस जो आपकी नीश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने रिसेंटली वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी है या उसका कोर्स किया है और उसने एक नीश चूज किया जिसमें उस नीश को बेसिकली उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसको ज्यादा फोन कॉल्स चाहिए या लीड्स चाहिए, उनको कोई भी फ्लो ऑफ लाइक लीड्स आ ही नहीं रही, उनको वेबसाइट का इशू नहीं है क्योंकि वेबसाइट उनका एक ऑलरेडी एक बनी बनाई वेबसाइट है। देन ट्राइंग टू सेल वेबसाइट टू दैट नीश या दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसकी प्रॉब्लम है नहीं वेबसाइट, तो कुछ भी हो जाए आप वेबसाइट सेल नहीं कर सकोगे। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है दे स्पेंड काउंटलेस आवर्स ऑफ लर्निंग दैट नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नीश दे आर सर्विंग। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है जो 50-50 हजार रुपीस दे के कोई स्किल सीखते हैं मेटा एड्स का या गूगल एड्स का, फिर वो जाके मार्केट में वही स्किल या सर्विस सेल करने की ट्राई करते हैं इवन दो उनकी नीश को क्या पता वो चाहिए भी ना हो। सो व्हाट दे डू इज दे गेट दिस लेंस जिसकी नजर से वो देखते हैं, लाइक सिर्फ फेसबुक एड्स या गूगल एड्स की नजर से देखते हैं। दे से कि फेसबुक एड्स किसी को चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो फिर रहने दें। दे डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग फॉर बिजनेसेस। आपको मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, जब मैंने स्टार्ट किया था आई लर्नड फेसबुक एड्स की मैं स्किल सीखी थी, उसी की सर्विसेज मैंने बिजनेसेस को प्रोवाइड करना स्टार्ट की एंड आई यूज्ड टू मेक दिस सेम मिस्टेक। और मैंने जब अपना पहला क्लाइंट साइन किया तो उसकी वेबसाइट भी नहीं थी, ठीक है, तो उसने बेसिकली वो चाह रहा था मैट्रेसेस सेल करना, उसके पास स्टॉक था, फर्नीचर का स्टोर था, तो वो चाह रहा था मैट्रेसेस सेल करना। तो मैंने ये किया, फेसबुक एड धक्के से चलाना स्टार्ट कर दिया और मैंने मैसेंजर कैंपेन लॉन्च कर दी। मैसेंजर कैंपेन होती है जिसमें आपको मैसेजेस आते हैं, तो वो लॉन्च कर दी। उससे क्लाइंट को काफी ज्यादा क्वायरीज आई और बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी थे मैट्रेस को बाय करने के लिए, लेकिन कोई भी बाय नहीं कर रहा था। एंड रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय मैं क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम मजीद बढ़ा रहा था, उसको ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, उसको ज्यादा हेडेक डील करना पड़ रहा था। और फिर जाके मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट सीखा और मैंने ये किया, क्लाइंट को बोला कि मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट बिल्ड करूंगा। उसका मैंने $800 उससे लिया भी और $50 की मैंने वेबसाइट बना ली। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक अ बिजनेस ऑनर। मैंने उस क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व की, वेबसाइट बनाई, हमने पेमेंट मेथड्स इंटीग्रेट किए और वहां पे जाके हमने सेल्स लॉन्च की और ऑटोमेटिकली क्लाइंट को भी पेमेंट आना स्टार्ट होगी। एंड दिस इज लाइक लिटरली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर एक क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर मैं सिर्फ सोचता रहता नहीं मैंने फेसबुक एड्स की सर्विसेज देनी है, तुमने लेनी है तो लो वरना ना लो, तो वो मैं कभी भी $800 ना बना सकता। इफ यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ फिर आप लोगों के लिए इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। और वो लोग जो अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सीरियस हैं, वी आर लॉन्चिंग आवर प्राइवेट मेंटरशिप प्रोग्राम वेयर वी विल गारंटी दैट यू विल साइन एटलीस्ट 3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स विद इन 180 डेज। और अगर आप ये 3 इंटरनेशनल क्लाइंट्स इन 6 महीनों में साइन नहीं करते, देन वी विल रिफंड ऑल ऑफ योर मनी बैक एंड ऑल्सो हम आपको 50,000 रुपीज देंगे फॉर वेस्टिंग योर टाइम। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मेक श्योर टू बुक अ डिस्कवरी कॉल विद मी एंड माई टीम बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो दिस वीडियो। एंड गाइज, दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स, दिस इज ओनली फॉर फ्रीलांसर्स या एजेंसी ओनर्स जो इंटरनेशनली स्केल करना चाहते हैं। और बिगिनर्स के लिए वी ऑलरेडी हैव अ फ्री कम्युनिटी जिसमें आपको एक कंप्लीट फ्री डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल जाएगा। वी कवर एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। आपको उसमें मेटा एड्स की स्किल का पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा। जब आपने मेटा एड्स सीख लिया उसके बाद SMMA का एक मॉड्यूल है, वहां पे आपको इस सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के मॉडल के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद वी हैव अ क्लाइंट हंटिंग मॉड्यूल कि किस आप क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ बिगिनर, डोंट वरी, आप हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर लें एंड मेक श्योर टू वॉच दिस कोर्स। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। एंड राइट नाउ माय एजेंसी इज वर्किंग विद मेडिकल क्लिनिक्स इन द US, जिसमें उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको बुकिंग्स चाहिए होती हैं पेशेंट्स की, स्पेशली हाई टिकट पेशेंट्स। सो व्हाट वी डू इज वी बुक दोज इनटू देयर कैलेंडर, लाइक प्रॉपर्ली हम खुद ही लीड्स को कॉल करते हैं, लीड्स आती हैं तो कॉल करते हैं। अगर हम ये नहीं करते तो जितनी भी लीड्स आ रही है उनके स्टाफ को हैंडल करनी पड़े और उनके लिए मजीद प्रॉब्लम बढ़ेगा, यानी उनको मजीद इस पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और वो फिर गुस्सा भी होंगे। और स्पेशली जो क्लाइंट होता है या उसका स्टाफ होता है वो लीड्स को सही से हैंडल नहीं करता, जब लीड आएगी उसको सही से कॉल नहीं करेंगे टाइमली, तो वो हमारी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है इससे। तो मैंने इस नीश को सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉब्लम को देखा और मुझे अब क्लाइंट इजीली $1500 पर मंथ पे कर देते हैं। सो प्लीज अगर आपने कोई नीश सेलेक्ट किया, आप देखें उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है और उसी के लिहाज से स्किल्स या सर्विसेज सीखें। जितनी बड़ी लेवल की आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपनी स्किल्स से, अपनी सर्विसेज से, उतना क्लाइंट आपको पे करेगा। एक और चीज बताता चलूं, प्लीज कोशिश करें कुछ ऐसी स्किल सीखें, कोई ऐसी स्किल हो जो लॉन्ग टर्म में मंथली रिटेनर आपको पे कर सके, हर महीने क्लाइंट आपको पे कर सके। लाइक फेसबुक एड्स की स्किल है जिससे मंथली हम फेसबुक एड्स की मैनेजमेंट की सर्विस ऑफर कर सकते हैं बिजनेसेस को, या अपॉइंटमेंट सेटिंग यूजिंग गो हाई लेवल को यूज करके अपॉइंटमेंट सेट करना क्लाइंट्स के लिए, वो भी एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्किल समझी जाती है। ऑफर क्या होता है? इट इज नॉट द सर्विस,
जो आप अपनी नीश को ऑफर करते हैं, बल्कि इट इज द आइडियल आउटकम फॉर योर नीश। फॉर एग्जांपल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं फर्नीचर की कंपनीज के साथ काम करता था। तो टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ऑफर, यू कैन से वी हेल्प ई-कॉमर्स फर्नीचर स्टोर्स एड एडिशनल $30,000 per month using Meta ads। ये एक बेसिकली ऑफर की एग्जांपल होगी। बट हियर इज द क्रेजी पार्ट, यू कैन मेक द ऑफर मोर पावरफुल, मोर अपीलिंग by adding time frames and guarantees। For example, यही ऑफर जो मैंने अभी आपको बताया, we could say something like we help e-commerce furniture stores add additional $30,000 per month guaranteed or your money back। तो ये देखें कितना पावरफुल ऑफर बन गया कि हम आपको $30,000 बना के देंगे या आपको पैसे वापस कर देंगे। और हमारी अपनी ही एजेंसी में we also have like 30-day money back guarantee offer। अगर वो 30 डे के अंदर अंदर हैप्पी नहीं है, they can always ask for refund। Obviously as a beginner आप ये ऑफर नहीं करेंगे because you need to serve clients first to know कि किसके लिए क्या चीज काम कर सकती है। But I hope you get the point कि किस तरह आप अपने ऑफर को मजीद बेहतर और पावरफुल और अपीलिंग बना सकते हैं। So whenever you start reaching out to clients, all they can say is yes। Just a quick side note, if you want to learn how to develop powerful offers, make sure to watch this video जहां पे मैंने अपने स्टूडेंट तैमूर का ऑफर लाइव कॉल पे रिव्यू किया है and I made it better। अगर आपने प्राइवेट क्लाइंट्स एक्वायर करने अपनी नीश में, देन यू हैव टू स्टार्ट कोल्ड आउटरीच। चेक दिस विजुअल ऑन योर स्क्रीन जिसमें कोल्ड आउटबाउंड वर्सेस इनबाउंड सेल्स का डिफरेंस शो हो रहा है। कोल्ड आउटबाउंड सेल्स वो होती है जिसमें आप कंपनीज को खुद रीच आउट करते हैं, और इनबाउंड सेल्स वो होती है जिसमें कंपनीज आपको रीच आउट करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज हमें क्यों रीच आउट करेगी। सो द आंसर इज बेसिकली आपका जो कंटेंट होगा, कंपनीज या उसके जो बिजनेस ओनर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो उसको देखेंगे, वो उससे इंटरेस्टेड होंगे, वार्म अप होंगे और वो फिर आपको रीच आउट करेंगे। कोल्ड आउटबाउंड की जो एग्जांपल्स हैं उसमें कोल्ड ईमेल्स आ जाएगा, कोल्ड डीएम्स आ जाएंगे, कोल्ड कॉलिंग आ जाएगी। इवन प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क इज काइंड ऑफ लाइक कंसीडर्ड एज कोल्ड आउटबाउंड। उसकी वजह यह है कि अपवर्क में आपको प्रपोजल्स भेजने पड़ते हैं कंपनीज को, और इसमें की पॉइंट ये है कि कंपनीज को आपके बारे में नहीं पता होता कोल्ड आउटबाउंड में, इसलिए इसको कोल्ड कहते हैं। ठीक है, जो इनबाउंड सेल्स है उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल ब्रांडिंग। लेट्स से आपका कोई पर्सनल ब्रांड है, सोशल मीडिया पे लोग उसका कंटेंट देख रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनबाउंड सेल्स। और उसके अलावा लेट्स से वेबसाइट जो ब्लॉग पोस्ट हैं या उसमें आर्टिकल्स आप देते हैं, तो कंपनीज अगर उसको कंज्यूम कर रही है या उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उसको देखेंगे और वो फिर आपको रीच आउट करेंगे। इवन एसईओ भी इनबाउंड सेल्स में आता है। प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, आई वुड आल्सो कंसीडर देम एज इनबाउंड सेल्स। उसकी वजह ये है कि फाइवर जो है उसमें आप गिग्स को रैंक करते हैं और कंपनीज आपको रीच आउट करती हैं। अगेन कीप दिस एज अ सिंपल रूल। नाउ ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी सिंपल वजह ये है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन इनबाउंड सेल्स। इनबाउंड जो सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होती है, एंड एज अ बिगिनर टू बी ऑनेस्ट यू वुड नॉट हैव एनी क्रेडिबिलिटी टू पोस्ट कंटेंट। ठीक है, आप यानी आपके पास कोई क्लाइंट रिजल्ट नहीं होगा, आपने कोई प्रॉपर कोई स्किल अभी सीखी तक नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग थ्रू द इनबाउंड सेल्स रूट। वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बट आई डू एडवाइस कि वो लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर सक्सेस यू हैव टू डू कोल्ड आउटबाउंड, स्पेशली जिसमें कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड डीएम्स आ जाएंगे। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू साइन योर फर्स्ट US based international client, which brings us to the next topic। इस मैथ्स को समझने के लिए अपनी स्क्रीन पे इस पिक्चर को केयरफुली देखें। नाउ दिस इज अ मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर एन एवरेज टू आई वुड से एक्सपीरियंस्ड एजेंसी ओनर या जो फ्रीलांसर है जिसने इंडस्ट्री में 3-4 साल काम किए हुए हैं, उसकी ये मैथ्स हैं विद अराउंड 20% क्लोज रेट। लेट मी एक्सप्लेन कि इसका क्या मतलब है। सो इन ऑर्डर टू साइन योर फर्स्ट क्लाइंट, आपको मतलब इस तरह नहीं देखना कि मैंने कितनी कोल्ड आउटरीच करनी है। यू कैन नॉट लाइक आप कभी भी इस तरह गैस नहीं कर सकते। सो एक क्लाइंट साइन करने के लिए यू नीड टू अटेंड 5 सेल्स कॉल्स। 5 सेल्स कॉल्स का मतलब यह कि आपने 5 लोगों से या 5 प्रॉस्पेक्ट से सेल्स कॉल्स करनी है, उनको अपना ऑफर प्रेजेंट करना है, मतलब प्रॉपर उन्होंने कॉल गो थ्रू की हो। ठीक है, सो दैट इज लाइक अटेंडेड सेल्स कॉल या शोड सेल्स कॉल्स। 5 सेल्स कॉल्स में से अगर आप एक क्लाइंट क्लोज करते हो, वो 20% क्लोज रेट होता है, जो इंडस्ट्री में काइंड ऑफ लाइक एवरेज है। विच मीन्स उन 5 सेल्स कॉल्स को अटेंड करने के लिए यू नीड टू बुक लाइक 10 मीटिंग्स। 10 मीटिंग्स आपने जब तक बुक नहीं की तब तक वो 5 सेल्स कॉल्स गारंटीड आपको नहीं मिलेगी, यानी अटेंड नहीं होगी या शो नहीं होगी। अज्यूमिंग 50% शो अप रेट, 10 मीटिंग्स हासिल करने के लिए आपको 20 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज चाहिए। ये 20 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आपको कोल्ड ईमेल से भी मिल सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग से भी मिल सकते हैं, कोल्ड डीएम से भी मिल सकते हैं। ऑन एवरेज यू कैन इजीली कन्वर्ट दीज 50% जो इंटरेस्टेड लोग हैं टू मीटिंग्स।
तो 20 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज से आपको 10 मीटिंग्स बुक्ड मिल जाएंगी। 20 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हासिल करने के लिए आपको 80 रिप्लाईज चाहिए, यानी नॉर्मल रिप्लाईज, जिसमें से 25% जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। अगर आपका 25% से लोअर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रेट है, विच मीन्स आपके ऑफर में मसला है, आपका जो मैसेजिंग है उसमें मसला है, लोगों को वो अपील नहीं कर रहा, यानी आपकी जो सर्विस है या आप जो ऑफर कर रहे हो वो उस नीच की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, इन सिंपल वर्ड्स। एंड लास्टली 80 रिप्लाईज दिलाने के लिए यू हैव टू रीच आउट टू एटलीस्ट 800 बिजनेसेस, और इसमें अगर आप 10% भी एवरेज रिस्पॉन्स रेट ले लें, विच इज लाइक इंडस्ट्री एवरेज, आई वुड से इंडस्ट्री में ये अच्छा रिस्पॉन्स रेट समझा जाता है, देन यू विल बी एबल टू साइन योर फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट। नाउ हियर इज द पार्ट जो कोई भी आपको नहीं बताता, दैट दिस इज नॉट द बिगिनर्स मैथ, ये एक्सपीरियंस्ड लोगों की मैथ्स है, विच मीन्स जो बिगिनर्स हैं उनका जो क्लोजिंग रेट या रेशो होगा वो 20% नहीं होगा, इट माइट बी अराउंड 10% या इवन लोअर। मैंने खुद 17 सेल्स कॉल्स की थी, तब जाके उसके बाद मैंने अपना पहला क्लाइंट साइन किया था। और यही चीज बहुत से लोग आपको नहीं बताते, दे शो यू द रिजल्ट्स बट दे डोंट शो द ग्राइंड, दे डोंट शो द रियल स्टफ। सो अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं विद नो एक्सपीरियंस, देन दिस इज द मैथ्स फॉर यू। बिगिनर्स की जितनी भी मैथ्स होगी वो डबल हो जाएगी, विच मीन्स एक क्लाइंट साइन करने के लिए यू नीड टू डू लाइक 10 सेल्स कॉल्स, 10 सेल्स कॉल्स लाने के लिए यू नीड टू बुक एटलीस्ट 20 मीटिंग्स, 20 मीटिंग्स लाने के लिए यू नीड टू एक्चुअली गेट 40 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, और 40 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज लाने के लिए यू नीड टू गेट एटलीस्ट 160 रिप्लाईज। 160 रिप्लाईज अचीव करने के लिए आपको 1600 बिजनेसेस को रीच आउट करना पड़ेगा। In simple words, as a beginner, you need to reach out to 1600 new businesses through multiple channels, चाहे उसमें cold emails आ जाएंगे, cold calling आ जाएगी, cold DMs आ जाएंगे। एंड अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 80 न्यू बिजनेसेस पर डे बनते हैं मंडे टू फ्राइडे। अगर आप 80 न्यू बिजनेसेस को रीच आउट करेंगे मंडे टू फ्राइडे, तो आप 30 डेज के अंदर अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट साइन कर सकते हैं। एंड वंस यू नो कि आपके कौन से चैनल से सबसे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कोल्ड ईमेल से आ रहा है या कोल्ड कॉलिंग से आ रहा है, कोल्ड डीएम से आ रहा है, तब आप उस चैनल पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं इसके बाद, या बेसिकली अपना ऑफर आप मजीद बेहतर कर सकते हैं। फॉर मी पर्सनली ई कॉमर्स में मुझे कोल्ड ईमेल से सबसे बेहतर रिस्पॉन्स आया, और लोकल बिजनेसेस में मुझे कोल्ड कॉलिंग का रिस्पॉन्स सबसे अच्छा आया है। आई होप ऑल दिस मेक सेंस टू यू, ताकि आप अपना पहला इंटरनेशनल यूएस बेस्ड क्लाइंट साइन कर सकें। At the end of the day, guys, sales is just a numbers game. You need to reach out to as many qualified businesses as possible every single day for the next 30 days and making sure कि आप इस मैथ्स को फॉलो करें, because ये वो मैथ्स है जो कोई भी आपको नहीं बताता। और इसमें मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एक चीज जो मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को भी बताता हूँ कि you need to treat no's as an opportunity to focus on those people who matter the most, which means अगर कोई no बोलता है ना, वो आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि आप उसके साथ टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, और एक्चुअली में यू आर फोकसिंग योर एफर्ट इनटू रीचिंग आउट टू फ्यूचर क्लाइंट्स जो एक्चुअली में आपको अच्छा पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 100 कॉल्स कर रहे हैं और कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मैं अपने टीम मेंबर्स को बोलता हूं कि लेट्स से अगर आप 1000 कॉल्स करोगे तो उसमें शायद एक क्लाइंट साइन हो जाए, ऐसा ही है ना? देन दे से यस, देन दैट मींस अगर वो $1000 का क्लाइंट है तो हर एक कॉल आपको $1 बना के दे रही है। देन हिट दैट 1000 कॉल्स एंड वी विल बी एबल टू साइन दैट $1000 client. And kind of like this is an interesting way to look at things, and it will make sales more fun for you. That's it, guys. I hope now you know how to sign your first US based international SMMA या digital marketing client in less than 30 days. And if you're interested to know more about my journey and मैंने कैसे start किया था, then make sure to watch this video here.